हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर समावेशी शिक्षा, जो थर्ड सेमेस्टर में दूसरा पेपर है। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है, जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हों या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। तो दोस्तों, ऑप्शन है प्रेम पारीजा, काल्पनिक, अब्दुल रऊफ, कोई नहीं। दोस्तों, ये हो जाएगा प्रेम पारीजा। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इस सीटेट में भी आता है, यूपी टेट में, खासकर सीटेट में तो नहीं दोस्तों। बुद्धि लब्ध का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, फिर दोनों कोई नहीं। तो दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, बुद्धि लब्ध का सूत्र। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीक है चिन्ह भाषा का प्रयोग, ओष्ठ पठन, सांकेतिक भाषा, उपयुक्त सभी। तो बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीक दोस्तों सभी हो जाएगी। बाधित का मतलब जैसे जो भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, बोलने में दिक्कत है, तो ये ओठों के माध्यम से भी समझ जाते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। सांकेतिक भाषा तो है ही है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्ध है 85 से कम, 85 से अधिक, दोनों कोई नहीं। तो दोस्तों, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्ध हो जाएगी 85 से कम। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर है। ऑप्शन दोस्तों 35 से 51 डेसिबल, 20 से 40 डेसिबल, फिर दोनों कोई नहीं। तो दोस्तों, श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों को का डेसिबल स्तर है 35 से 51 डेसिबल। दोस्तों, इसमें उत्तर दिख रहा होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो अगली वीडियो लाऊं तो उसमें मैं इसको आंसर को क्रॉप कर दूं दोस्तों। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, मेन चीज़ क्रॉप करने में दोस्तों ये क्वेश्चन भी कट जाता है, इसलिए नहीं हो पाया था, फिर मैंने कहा पढ़े रहने दो। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों के डेसिबल स्तर हैं। ये दोस्तों श्रवण का है 70 से 89 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल, दोनों कोई नहीं। तो दोस्तों, गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर हो जाएगा 70 से 89। दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है। श्रवण बाधित कम है दोस्तों, यहाँ गंभीर था। तो ऑप्शन दोस्तों 90%, 70%, 40%, सभी। तो दोस्तों, गंभीर था तो भैया था 70 से 89, लेकिन अब है कम बाधित, मतलब गंभीर नहीं है दोस्तों, कम है थोड़ा बहुत, तो हो जाएगा 40%। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है। ऑप्शन दोस्तों 40 से 50%, 50 से 75%, 90%। तो मंद बाधित बच्चों का हो जाएगा दोस्तों 40 से 50%। श्रवण बाधित दोस्तों इसमें कई प्रकार हैं, गंभीर है, कम है, मंद है, फिर 70 से 89 है, 40 है, 40 से 50 है, मंद में दोस्तों। नौवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है। शैक्षिक मतलब जो शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं दोस्तों, कितने प्रकार का होता है, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, ये 4 प्रकार का होता है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, किसका कथन है पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम। दोस्तों, किसने कहा, ये पूछ रहा है, किसका कथन है, किसने कहा है। सिरिल बर्ट का पहला ऑप्शन दोस्तों, बार्टन हार्ट का दूसरा ऑप्शन है, दोनों कोई नहीं। तो दोस्तों, ये है सिरिल बर्ट का, कि भैया पिछले बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम हो, लेकिन रियल में है नहीं दोस्तों ऐसा। अब जो एनसीईआरटी ने है इन सब बातों को बहुत नेगेटिव लिया है दोस्तों। अगर आप सीटेट का फॉर्म डाले होंगे तो अगर पढ़ रहे होंगे तो उसमें देखते होंगे दोस्तों। हमें इससे डिसाइड नहीं करना कि किसकी बुद्धि लब्ध कम है या किसकी ज़्यादा है दोस्तों, कथन के अनुसार। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है। गंभीर दोस्तों ये तो क्वेश्चन आ चुका है, सेम हो जाएगा 70 से 89। गंभीर में 70 से 89 होगा दोस्तों, और फिर एक है 40 है, फिर 40 से 50 के बीच में है शायद दोस्तों। एक मिनट हम देख ही लेते हैं इसको।
1 70 से 89, फिर 40 40 से 50 सही था दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित मतलब बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता दोस्तों, पूर्ण का मतलब। तो दोस्तों ऑप्शन है 90%, 80%, 40%। 90% दोस्तों। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि है 140 से अधिक, 80 से कम, 90 से अधिक। तो दोस्तों प्रतिभाशाली का मतलब बुद्धि में अच्छे हैं, मतलब सोचने समझने की अच्छी क्षमता है दोस्तों, किसी टीचर द्वारा बताई गई बातों को समझने की कैपेसिटी। और दोस्तों ये 2016 और 17 में आ चुका है क्वेश्चन। 140 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया 1972 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में। तो दोस्तों ये आया है 1972 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई दोस्तों? आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, आचार्य रामवरण द्वारा, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। दोस्तों ये सीटेट में भी है दोस्तों, मनोविज्ञान की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, और ये इलाहाबाद में हुई है दोस्तों पहली। 16 है दोस्तों, मतलब प्रयागराज जो इस समय नाम है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसका कथन है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से व्यक्त युक्त। दोस्तों युक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, और मुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों, लागू होता है, जिसके कारण वह साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उनके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। किसने कहा दोस्तों? हेबर्ट का, क्रो वक्रो का, गुड का, संजय मोहन का। तो क्रो वक्रो का होगा दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं संजय मोहन को, और इनको जेल भी हो गई थी दोस्तों। ये नाम के मतलब यही नहीं है, ये नाम था सेम इनका। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे। रूजवेल्ट, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, कोई नहीं। दोस्तों रूजवेल्ट हो जाएगा। टैट का पूरा नाम है TAT। ऑप्शन दोस्तों थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपर टाटा, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट हो जाएगा दोस्तों, TAT का पूरा नाम। दोस्तों क्लास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को भी दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा मतलब किसका कथन है? प्रायः उच्च बुद्धि लब्ध को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्ध से किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन है काल्पनिक, अब्दुल रऊफ, दोनों। तो दोस्तों अब्दुल रऊफ का कथन है भैया ये। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों लास्ट है, वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हैं हों और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें। प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? काल्पनिक का, क्रो का, अब्दुल रऊफ, कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी कथन है काल्पनिक का। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।